नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल देवेंद्र सिंह में। तो दोस्तों, आज आपका टॉपिक होने वाला है जीएसटी। तो सबसे पहले जीएसटी के ही बारे में बात करते हैं। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक ऐसा कर है जो वस्तुओं पर लगाया जाता है, जो एक डायरेक्ट रूप से एक उपभोक्ता पर लगता है, चाहे वो वस्तु को बेच रहा हो चाहे खरीद रहा हो। तो आइए ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, एवं एवं आगामी परीक्षाओं में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे आप हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं वस्तु और सेवा कर। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न होगा, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? ठीक है, पहला देश कौन बना? ठीक है, तो जीएसटी सबसे पहले जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था फ्रांस में। ठीक है, वो 1954 में। तो 1954 में फ्रांस में जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया है भारत में। ठीक है, तो इसका जो जिक्र होता है वो आर्टिकल 122 में होता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 122 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो होगा आपका वो होगा, जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो जीएसटी की जो बैठक हुई थी उसमें जो सदस्य शामिल हुए थे उनकी संख्या थी 33। ठीक है, अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो अगर सही लग रही हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ठीक है, तो अगला प्रश्न की बात करते हैं, जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसमें पूछा गया है कि भारत में जब जीएसटी लागू हुई थी तो पहला राज्य कौन सा था जिसमें जीएसटी लागू हुई थी? ठीक है, तो वो था आपका असम। ठीक है, जिसमें 12 अगस्त 2016 को ये जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो जो भारत में जो जीएसटी मॉडल लाया गया था वो कनाडा मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कनाडा मॉडल। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो मैंने मुख्यतः जो प्रश्न लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सातवां प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में वस्तु और सेवा कर जिसे अब जीएसटी कहते हैं वो कब लागू हुआ था? तो जो भारत में लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, पहले ये 1 अप्रैल 2017 को लागू होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वह लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका 8वां। तो भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव है वो किसने दिया था? तो ये एक कमेटी थी, जो विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया था। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विजय केलकर समिति ने हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो एक कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो वो थे आपके असीम दास गुप्ता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो असीम दास गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, अगला 10वां प्रश्न। ठीक है, जीएसटी जो बिल राज्यसभा तथा लोकसभा में कब पारित हुआ था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो कब पारित हुआ था। तो इसका जो आंसर होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, जो राज्यसभा में जो बिल आपका पारित हुआ था वो हुआ था 3 अगस्त 2016 को। ठीक है, और जो लोकसभा में आपका बिल पारित हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त 2016 में। ठीक है, दोनों अलग है, और आपके प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। जीएसटी के लिए जो विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो विधेयक होता है गाइस बिल। ठीक है, जो इसके पक्ष में जो वोट पड़े थे वो पड़े थे आपके 336, और विपक्ष में जो पड़े थे वो पड़े थे 11।
ठीक है। 12वां प्रश्न देखते हैं, जीएसटी बिल में जो राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी? ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा 8 सितंबर को 2016 में यह मंजूरी दे दी गई थी कि जीएसटी जो बिल है वो भारत में लागू होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं? जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए आपको ध्यान से करना होगा। ठीक है, जीएसटी की जो दरें हैं वो कितने प्रकार की होती है? तो होती है दोस्तों 5 प्रकार की। ठीक है, ये आपको नोट करना होगा, 0%, 5%, 12, 18 और 28। ठीक है, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दरें होती हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद कर लीजिएगा, बस ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लगभग कितने देशों ने जीएसटी अपनाया है? तो यह जो जीएसटी जो अब तक देश अपना चुके हैं वो है 160 प्लस 1, और इसमें भारत भी हो जाएगा। ठीक है, तो 161वां देश भारत बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जीएसटी का जो प्रस्ताव है कब लाया गया था? भारत में सबसे पहले जो प्रस्ताव लाया गया था वो 2000 में लाया गया था, लेकिन लागू 2017 में 1 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 17वां प्रश्न देखता है आपके, तो जो जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। 19वां प्रश्न, जीएसटी बिल सबसे पहले कहाँ पारित किया गया था? ठीक है, तो वो सबसे पहले जो पारित हुआ था वो हुआ था तेलंगाना में, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, आपका देखते हैं 20वां प्रश्न, भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी पारित नहीं किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जीएसटी जो पारित नहीं हुआ था वो हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, जीएसटी दिवस कब मनाया जाएगा या कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी अपनाया गया था, तो 1 जुलाई इसका दिवस हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं 22, जीएसटी की जो चोरी करने में कितने वर्ष का कारावास होगा? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा इसका 5 वर्ष। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और इस वीडियो की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल देवेंद्र सिंह में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर देखते हैं 23, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी जो आपका वो हो जाएगा वो अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं लगता, वस्तुओं के द्वारा लगता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं 24, जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया है? तो एक पोर्टल जो ऐप तैयार किया गया वो जीएसटी पोर्टल के नाम से तैयार किया गया है। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का, जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 आईटी कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फोसिस और विप्रो। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट कंपनियां हैं जो भारत के साथ जुड़ी हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज।